नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। आशा करती हूँ आप चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। और इसी के साथ साथ आज मैं आपको ये बता देती हूँ, आज का वीडियो जो है प्रभु जगन्नाथ जी के ऊपर है। टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो मेरी आवाज़ कल नाइट तक बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी। सच में बताऊँ, मेरी आवाज़ बहुत अक्सर बैठ जाती है, कुछ ठंडा खाने की वजह से या थोड़ा सा भी ज़ोर से बोलने की वजह से। तो मुझे लग नहीं रहा था मैं वीडियो बना पाऊँगी, इसलिए एक दिन डिले आया वीडियो, पर प्रभु जी की कृपा से गला ठीक हो गया है और मैं अभी वीडियो बना पा रही हूँ आप सभी के सामने। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। तो आज दो टॉपिक पर बात करेंगे, एक प्रभु जी की स्नान यात्रा यानी कि उनके जन्म दिवस के ऊपर, और दूसरा कि हमारे प्रभु जी पूरे साल में इन 15 दिनों के लिए बीमार होते हैं। किन 15 दिनों के लिए और क्यों होते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो ना करके मैंने एक ही वीडियो में दोनों चीजें बताने का ट्राई किया है कि मैं आप सबको समझाऊं। तो सबसे पहले बात आती है स्नान यात्रा, जो कि कब है। स्नान यात्रा जो जेठ मास की पूर्णिमा में आती है, यानी कि कोई जेठ मास बोलता है, जेठ का महीना बोलता है, उसकी जो पूर्णिमा होती है वो होता है हमारे जगन्नाथ जी का जन्म उत्सव, जिस पर कि जगन्नाथ जी को भर भर घड़े भर भर फ्रूट्स के जो रस होते हैं, यानी कि फलों के रसों से उन्हें स्नान करवाया जाता है। जैसे कि कई किलो कई लीटर से फलों का हिसाब होता है, उनको स्नान करवाया जाता है अलग अलग तरीके से। आप चाहें तो आप घर में भी इस तरीके से कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं भी बताऊंगी थोड़ी देर में। तो जो है जन्म दिवस पूर्णिमा के दिन मनाया जा रहा है, और पूर्णिमा कब पड़ रही है आप सबको पता ही है, 14 तारीख को। और बाकी आपके यहाँ पूर्णिमा जब की मना रहे हो आप जब का कर सकते हैं। वैसे भी आजकल हर चीज़ दो मनने लगी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप वो ना करके बस पूर्णिमा देखिए, ठीक है, जेठ मास की पूर्णिमा। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं कि आप कैसे मनाएंगे। तो जो मंदिरों में मनती है वो तो मंदिरों में मनती है, हम वैसे रूल घर में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो मैं वो आपको तरीका बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो अगर आपके घर में प्रभु जगन्नाथ जी का श्री विग्रह है तो आप उन्हें स्नान करा सकते हैं। अब स्नान दो तरीके से आप करवा सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्नान, जैसे कि मैं करवाती हूँ, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर प्रभु जी को स्नान करा रहे हैं तो प्रतिबिंब स्नान करवाया जाता है। अब आप कहेंगे कि प्रतिबिंब स्नान कैसे होता है। प्रतिबिंब स्नान जो होता है वो होता है आप अपने प्रभु जी के आगे, या जैसे कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारे मार्बल के विग्रह खराब हो जाएंगे, वैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्हें डाउट है और वो इस चीज़ से बच रहे हैं कि उन्हें ना नहलाना पड़े, तो उस सीन में एक चीज़ आप कर सकते हैं। जिनका मन नहीं मानता, आप प्रतिबिंब स्नान किसी भी विग्रह को करा सकते हैं अपने, चाहे वो माता रानी हो, चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो प्रभु जी को ज़्यादातर प्रतिबिंब स्नान करवाया जाता है, क्योंकि उनका श्री विग्रह जो होता है वो वुड में होता है, आप सभी जानते हैं। आजकल अदर चीज़ों से बनने लगे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सच्चे और सही विग्रह होते हैं वो नीम वुड में होते हैं। तो आप कैसे कराएंगे कि एक मिरर ले लेंगे आप, प्लास्टिक का, स्टील का, कैसा भी आप मिरर हो, यानी कि मिरर उस धातु पे या उस मटेरियल पे चिपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आप कहोगे कि मिरर तो कांच का होता है, दीदी स्टील का मिरर बोल रही है। अब भाई इतनी बहसबाजी मत करना, बेवकूफ़ी वाली बातों के लिए बहस करने यहाँ मत आया करो, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। आपके ये थोड़ा सा भी सेंस खुद से लगा लिया करो। तो जो भी मिरर होता है वो प्रभु जी के सामने इस तरीके से, यहाँ प्रभु जी हैं और यहाँ मिरर है, बहुत तरीके से समझा रही हूँ, अब इसके बाद भी नहीं समझ पाओगे तो आपको भगवान ही मालिक है। तो इस तरीके से आपको रखना है कि वो जो उनका प्रतिबिंब पूरा का पूरा मिरर में दिखना चाहिए। तो आप मिरर पे हर वो चीज़ जिसे आप स्नान कराना चाहते हो करते हुए आप उन्हें स्नान करा सकते हो। अब स्नान आपने कैसे कराना है, देखो नॉर्मली तो हम जो स्नान कराते हैं और ख़ास त्योहार पे किसी भी स्वरूप को हम स्नान करवाते हैं तो सबसे पहले गंगा जल से करवाया जाता है, या किसी भी पवित्र नदी के जल से। उसके बाद पंचामृत से, पंचामृत मैं बार बार आपको बताती हूँ, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, तो इस सब से मिला करके बनाया जाता है पंचामृत। तो फिर उसके बाद आप पंचामृत से कर सकते हैं। पंचामृत, अब लोग ये भी पूछेंगे कि इकट्ठा बनाना है, अलग अलग बनाना है, तो भाई वो भी आपकी मर्जी है, आपके पास कितनी लिमिट है, बट वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आप प्रसाद के तौर पे भी बांट सकते हो।
तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप अलग अलग कराना चाहते हैं, दूध से करा दीजिए, फिर दही से करा दीजिए, फिर आप जो है शहद से करा दीजिए, घी से, शक्कर से, फिर से जो दूध बचेगा उससे करा दीजिए, ताकि वो सारा जो भी जिससे भी अभिषेक हुआ है वो सारा का सारा उस बर्तन में, उस पात्र में इकट्ठा हो जाए जिसमें आप बैठा करके उन्हें स्नान करा रहे हैं। अब फिर उसके बाद आप गंगा जल से अगेन स्नान कराएंगे। इसके बाद आप जो है अलग अलग तरीके के रसों से भी स्नान करा सकते हैं, जैसे आप गन्ने के रस से, और रूह अफ़ज़ा आजकल पीते हैं उसके शरबत से आप स्नान करवा सकते हैं। आप संतरे के जूस से, अंगूर के जूस से, आपका जैसा बजट होता है आप उस तरीके से प्रभु जी का अभिषेक दीजिएगा। वहाँ पर तो कुछ एक क्वांटिटी होती है कि लिमिटेड कि इतने में कराना है, यानी कि 108 लीटर, 1008 लीटर, 1008 घड़े, 5008, कुछ इस तरीके से, मतलब आप समझ जाइए जो मैं कहना चाहती हूँ। तो इस तरीके से कुछ एक शुभ संख्या में उन्हें स्नान करवाया जाता है। इसके बाद आप अपने प्रभु जी का सुंदर से स्नान करिए, श्रृंगार करिए। स्नान तो हो चुका है, अब आप उन्हें अच्छे सॉफ्ट कपड़े से, किसी भी श्री विग्रह को बहुत ही सॉफ्ट कपड़े से पोंछा कीजिए, क्योंकि उन्हें बहुत कोमल शरीर होता है और उन्हें हर्ट हो सकता है। तो आप कोमल से कोमल जो है कपड़ा लेकर के उन्हें पोंछिए। अगर आपने कोई सॉफ्ट टॉवल बना रखा है तो उससे पोंछिए, है ना। प्रभु जी को आप उनके मन पसंदीदा वस्त्र पहनाइए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मेरे प्रभु जी ने आकर के सबसे पहले येलो कलर का वस्त्र धारण किया था, और बलभद्र जी ने ब्लू और सुभद्रा जी ने येलो। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट डे के दर्शन है, और सुभद्रा जी को आप रेड ब्लैक पहना सकते हैं। और उसी के बाद जो है आप चाहें अपने मन पसंदीदा कोई भी जो है वस्त्र उनको पहना सकते हैं। नहीं तो मैं उनके फेवरेट कलर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी कि आप कौन कौन से कलर उन्हें पहना सकते हैं जो कि उनके मन पसंदीदा है। आप चाहें तो गजानन मुख भी इनका बना सकते हैं, जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हैं। वैसे तो इनके बर्थडे के दिन यही बनाया जाता है। और भोग में हरी मिर्च, आलू, गोभी, टमाटर और भिंडी आपको भोग में बिल्कुल नहीं लगाना, और भात जरूर लगाना। इसके बाद आप उनका सुंदर से श्रृंगार करिए, पग बांधिए, मुकुट बांधना है मुकुट लगाइए, है ना। जैसे भी आप कॉटन के वस्त्र पहनाना चाहते हैं, रेशमी वस्त्र पहनाना चाहते हैं, जड़ाऊ वस्त्र पहनाना चाहते हैं, जरी के वस्त्र पहनाना चाहते हैं, सब आपके बजट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि दीदी ने बोल दिया तो वही करना है बस, है ना। और इसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज ढीली है ना। तो आप इस तरीके से उनका श्रृंगार करिए, आरती करिए और उन्हें भोग लगाइए। भोग में आप आलू की चीज़, टमाटर की चीज़ें, नींबू और जो है हरी मिर्च और फूल गोभी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो पिछला मेरा जगन्नाथ रथ यात्रा का भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी मैंने सारा बताया हुआ है कि आप कौन कौन से भोग लगा सकते हैं, ठीक है। और मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेंशन कर दूँ कि आप भोग में क्या क्या नहीं लगाएं। उसके अलावा आप भात बना सकते हैं। प्रभु जी को भात बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। अब आप कहेंगे भात क्या, तो वही भात यानी कि चावल, है ना। हर चीज़ में तैसा डिफाइन, पानी मतलब पीने वाला, ऐसा करके डिफाइन करना पड़ता है, क्या ही मैं करूँ। तो ये तो हुआ। उसके बाद आप उन्हें कीर्तन कर सकते हैं, अपने घर में भजन चला सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं और उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुछ लोग तो मेरा वीडियो देखने के बाद भी सेलिब्रेट करेंगे, आखिरकार वो खुद बहुत ज्ञानी हैं सभी लोग। बट मुझे ये लगता है कि उस चीज़ को सामने वाले को जताना प्रेफर नहीं करते वो लोग कि किसी से कुछ सीख रहे हैं। तो भाई मैं तो किसी से कुछ सीख रही हूँ, उसको मैं मेंशन करने में कोई छोटी नहीं हो रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसमें इसी वीडियो में एक खास बात मैं और बता रही हूँ कि प्रभु जी जो है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा जिस दिन स्नान यात्रा होती है, जिस दिन उनका बर्थडे होता है, उसके सही दूसरे दिन से ही 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। और इसी के कारण प्रभु जी बीमार हैं तो किसी से नहीं मिलते, वो पूरी तरीके से क्वारंटाइन हो जाते हैं, यानी कि उनके मंदिरों में दर्शन बंद हो जाते हैं। रोज़मर्रा की जो सेवा है वो चल रही होती है, रूटीन सेवा चल रही होती है, लेकिन भक्तों के जो दर्शन हैं वो बंद कर दिए जाते हैं 15 दिनों के लिए। ऐसा क्यों होता है? अब आपको लग रहा होगा
कि जो सृष्टि के संचालक हैं, सृष्टि पर जिनकी कृपा बनी हुई है, जो सबके रोगों का नाश करते हैं, उनको कोई रोग कैसे पकड़ सकता है। तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी कथा है, मैं आप सबको बताना चाहूंगी शॉर्ट में। प्रभु जी के यानी कि जगन्नाथ जी के एक भक्त थे माधव दास जी। तो वो जो भक्त माधव दास जी थे वो उनके बहुत ही प्रिय भक्त माने जाते थे और वो बहुत ही भावजनक भक्ति अपने प्रभु जी को दिया करते थे, बहुत भाव से नियम पूर्वक सेवा किया करते थे। जगन्नाथ जी जो कि पूरे जगत के नाथ हैं, उनकी सेवा करने का जो सौभाग्य है वो उन्हें प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी तो कृपा उन पर यही है प्रभु जी की, और हम सब पर भी जिनके पास भी प्रभु जी की सेवा है ना, जो भी सेवा कर पा रहे हैं, है ना। तो एक बार क्या हुआ, माधव दास जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उनको उल्टी, लूज मोशन यानी कि दस्त और लग गए। उसके कारण उनकी हालत बहुत गंभीर होने लग गई। आप सभी को पता है 1-2 दिन हमें हो जाता है तो हमारी क्या हालत हो जाती है। माधव दास जी कंटिन्यू काफ़ी समय तक के लिए ऐसे ही बीमार रहे। आगे चल के क्या हुआ कि उनकी ये सब चीज़ें, उनके जो नित्य कर्म है यानी कि जो सुसु पोटी है यानी कि जो पेशाब है, मलमूत्र है, सभी कुछ बिस्तर में होने लगा। और सभी गांव वाले भी उनके पास आए उनकी सेवा के लिए, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया कि प्रभु जी ने कष्ट दिया है, प्रभु जी ही तारेंगे। अब ये विश्वास उनके मन में इतना प्रगाढ़ था कि प्रभु जी को स्वयं ही उनकी सेवा के लिए आना पड़ा। एक बार जो माधव दास जी बिल्कुल होश में नहीं थे, आप ये कह लीजिए, तभी आकर के प्रभु जी उनके पैर दबाने लगे, है ना। और उनका धीरे धीरे घर की सारी साफ सफाई, उनके गंदे वस्त्र भी उन्होंने धोए मलमूत्र वाले। उसी के साथ जैसे हम पेशेंट को पहुंच करके साफ करते हैं, ओबियसली सी बात है पेशेंट जो है उठने की हालत में नहीं होता कि हम उसे नहला दें। तो जैसे हम पेशेंट को पहुंच के गीले कपड़े से साफ करते हैं, वैसे ही प्रभु जी ने माधव दास जी को भी साफ किया और ऐसे ही माधव दास जी की सेवा करते रहे। तो माधव दास जी ने उन्हें बोला, हे प्रभु, आप मेरी सेवा कर रहे हैं, ये देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो प्रभु जी इस दुख को टाल भी सकते थे। तो प्रभु जी का इस पर यह जवाब आया। प्रभु जी ने कहा, मैं ये दुख टाल देता, लेकिन इस जन्म में टाल देता, अगला जन्म तुम्हारा फिर से होता ये दुख काटने के लिए। तो मैं नहीं चाहता मेरे भक्त का दोबारा जन्म हो, यानी कि वो मोक्ष प्राप्त कर जाए, यानी कि वो वैकुंठ लोक में, वैकुंठ धाम में प्रभु जी के साथ रहे। प्रभु जी हमेशा यही चाहते हैं उनके प्रिय भक्तों के लिए। तो उन्होंने यही कहा। तो उन्होंने ये कहा कि इतने दिन का जो रोग है मैंने काट दिया है, लेकिन अब 15 दिनों का रोग और बचा है, तो वो मैं स्वयं पर ले लेता हूँ। तो जभी से कहते हैं कि प्रभु जी 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि स्नान यात्रा पर इतने सारे स्नान के बाद, इतना ज्यादा देर तक स्नान करने के बाद, इतने देर तक भीगे रहने के बाद प्रभु जी को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो उसी के कारण प्रभु जी को 15 दिन सेवा में, यानी कि जैसे कोई पेशेंट की सेवा होती है, किसी रोगी की सेवा होती है, वैसे ही सेवा में रखा जाता है। उस पर उनका हैवी श्रृंगार नहीं किया जाता है, उस पर उनको कोई तला भुना भोग नहीं लगाया जाता है। जैसे कि हम पेशेंट्स को देते हैं तरह तरह की जड़ी बूटी, तरह तरह की दवाई, दलिया, खिचड़ी, सूप और काढ़े, ऐसे करके प्रभु जी की सेवा की जाती है पूरे के पूरे 15 डेज। अब आप ये मत कहना सेवा में करना क्या है, पैर दबाना है, ये करना है, वो करना है। भाई फिर से कह रही हूँ, फिजूल के सवाल करने यहाँ मत आया करो। सिर्फ भाव को देखो, भाव अपना देखो कि भाव कैसा है। अब दीदी ने कहा रोगी की तरह सेवा करनी है, तो आपके घर में जो पेशेंट होता है आप उसके साथ क्या क्या करते हो, अब आप वही सब अपने प्रभु जी के साथ करो, है ना। प्रभु जी को थोड़ा सा शांत वातावरण दो, ज्यादा से ज्यादा आराम दो, है ना, इस तरीके से। और फिर जब प्रभु जी हो जाते हैं 15 दिन बाद स्वस्थ, तो उनकी निकलती है धूमधाम से जगन्नाथ रथ यात्रा, है ना, जो कि गुंडीचा मंदिर तक जाती है उड़ीसा से, यानी कि जगन्नाथ जी मंदिर से।
कहा जाता है कि वो अपनी मासी के घर रहने जाते हैं कुछ दिन के लिए, और जब जगन्नाथ रथ यात्रा रिटर्न में आती है तब वो वापस प्रभु जी वहाँ आते हैं। वही एक समय होता है जब प्रभु अपने भक्तों के बीच में आते हैं। नहीं तो हम ही अपने प्रभु से मिलने हमेशा उनके मंदिर में जाते हैं, लेकिन पूरे साल में ये एक दिन होता है जब प्रभु जी अपने भक्तों के बीच में आते हैं, उनसे मिलने आते हैं, उनको दर्शन देने आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा कामदार लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें, जय जगन्नाथ जी लिखना बिल्कुल ना भूलें, हरि बोल लिखना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आप जिस भी चीज़ से प्रभु जी को ग्रीट करते हैं आप वो चीज़ लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं शिवानी फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जगन्नाथ। With